हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ड्रोन में प्रयोग होने वाली जो मोटर होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे ये मोटर हमारी किस प्रकार से आती है, कितने की मोटर पड़ेगी, ड्रोन में हमें कौन सी मोटर प्रयोग करनी चाहिए और इन मोटरों में क्या क्या फॉल्ट आते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करता हूँ। आपको मैं बता दूं कि ड्रोन बनाने के लिए जनरली हमें दो प्रकार की मोटरें प्रयोग करते हैं। पहली होती है हमारी कोरलेस मोटर और दूसरी होती है हमारी बीएलडीसी मोटर। जो हमारी कोरलेस मोटर होती है वह काफी हल्की होती है, मतलब उसमें वेट बहुत कम होता है और ये बहुत छोटी भी होती है साइज में। जैसे एक हमारा पेन का कैप होता है, लगभग उसके आकार की होती है, मतलब उससे छोटी भी होती है और थोड़ी बहुत उससे बड़ी होती है। तो इस प्रकार की मोटर का उपयोग जो छोटे ड्रोन आते हैं, जिस प्रकार के जो हमारे खिलौने वाले ड्रोन होते हैं, आपने देखे होंगे काफी छोटे छोटे होते हैं, उनमें इनका प्रयोग करते हैं। ये हमारी मोटर काफी छोटी होती है बट फिर भी अच्छी खासी हमें परफॉर्मेंस दे देती है, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, लगभग 3000 से 5000 आरपीएम के भी, जो हमें ड्रोन उड़ाने के लिए हमें चाहिए। इनमें टॉर्क भी होता है थोड़ा बहुत, जो हमें ड्रोन को फ्लाई कराने के लिए, लिफ्ट कराने के लिए या मुड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। बट इनमें इतना ज्यादा टॉर्क नहीं होता कि आप इसमें कोई वेट ले जा सकें या कुछ इस पे हैवी वेट डाल सकें, तो इसलिए ये छोटी होती हैं और इसमें हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। तो इन मोटरों में जो स्पीड होती है, छोटी होने के बाद इतना स्पीड हमें दे कैसे देती है, तो उसके लिए हमें इनके अंदर जो बनावट होती है उसको जानना होगा। तो आप कहोगे कि भाई इसको अब बता क्यों रहे हो कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको अच्छा ड्रोन बनाने के लिए हमें एक अच्छी मोटर की जरूरत पड़ती है। बिना अच्छी मोटर के हम अच्छा ड्रोन बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये उसका मेन पार्ट है। तो आप उसके अंदर, मोटर के अंदर आप देखें और अंदरूनी पार्ट को जानेंगे, तो कभी कोई प्रॉब्लम आती है, खराब होती है, तो आप अच्छे से उनको रिपेयर भी कर लेंगे और अच्छे से उनका यूज भी करेंगे कि किस मोटर को हमें कहाँ यूज करना है। तो इनके अंदर, जैसे इनका नाम है कोरलेस मोटर, उसका मतलब है कि इसके अंदर कोर होती नहीं है। अब कोर का मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब जो हमारी घरेलू मोटर होती हैं, अपने घर पे देखी होंगी, उनमें क्या होता है, एक बड़ी पत्ती होती है, उसके ऊपर क्या होता है, वायरिंग लिपटी रहती है, उसी को हम कोर बोलते हैं। तो इन मोटरों में कोर नहीं होती है। कोर की जगह होता क्या है, जो वायर होता है वो एक पाइप के आकार में हमारा लिपटा रहता है, एक खोखले पाइप के आकार की तरह। और इसमें क्या होती है, जो हमारी मैग्नेट होती है काफी पावरफुल होती है, वो एक जगह स्थिर होती है और उसी के ऊपर हमारी जो वायरिंग है वो डाल दी जाती है। तो वायरिंग हमारी गरारी से कनेक्ट होती है और उसके थ्रू उसमें क्या होता है, करंट जाता है, तो वायरिंग घूमती है और मैग्नेट होती है स्थिर, तो केवल वायरिंग घूमती है। इससे क्या होता है कि वायरिंग काफी हल्की हो जाती है, मतलब इसमें कोर नहीं होता, तो वायरिंग हल्की हो जाती है, जिससे मोटर की जो पावर होती है वो सीधी कोर में वेस्ट ना होकर सीधी प्रोपेलर को चली जाती है, जिससे इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको मोटर की स्पीड समझ में आ ही गई होगी। तो अब मैं इसके जो डिसएडवांटेज है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारी 2 से 3 या 3.5 वोल्टेज पर हमारी चलती हैं, साथ ही हमारी 2 से 3 एम्पीयर करंट भी लेती हैं, तभी इनकी जो स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा होती है। और इससे इसके जो ब्रश होते हैं वह जल जाती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी और करंट भी ज्यादा होगा। तो जब जो हमारी गरारी है वो घूमेगी तो ब्रश उनमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा वहां पे, और फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो इनके जो ब्रश होते हैं वो जल जाते हैं। साथ ही इसके स्पीड के कारण इसके जो बुश होते हैं वो भी कट जाते हैं, तो इससे इनकी क्या होती है, लाइफ टाइम बहुत ही कम हो जाता है, मतलब बहुत कम चलती है मोटरें। यही इनका सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज है। तो मैंने जो ड्रोन बनाया था उसकी शायद वीडियो आपने देखी हो, यदि नहीं देखी है तो आप देख लें। तो उस ड्रोन में मैंने इसकी जो फ्लाई थी वो मैंने 20 से 25 बार ही कर पाया था। उसके बाद मेरी एक मोटर खराब हो गई, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे मेरी चारों मोटरें खराब हो गई थी। धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, आवाज आनी स्टार्ट हुई और वो धीरे धीरे करके जाम हो गई, क्योंकि वो पूरी तरीके से जल गए थे। मैंने उनको खोल के देखा तो पूरा कटा हुआ पड़ा था, उसकी जो बुश वुश है सब जल चुका था। तो अब इनको खरीदने के लिए आप मार्केट में इनको खरीदो कैसे, कि किस मोटर को खरीदना है। तो ये हमारी मोटर मार्केट में नंबर के हिसाब से आती हैं। तो इन मोटरों के नंबर होते हैं, जैसे 412 है, 615, 716, 820, 1020। तो इन्हीं नंबरों से हमारी मोटर में मार्केट में मिलती है। ये नंबर मोटर के हमारी लेंथ और विड्थ के हिसाब से इस पर डले होते हैं। तो आप जो भी आपको चाहिए मोटर, आप उस प्रकार से इसको खरीद सकते हैं। मैंने इसको अपनी जो ड्रोन में यूज की थी वो हमारी 816 मोटर यूज की थी हमने, तो वो हमारी चारों मोटर विद प्रोपेलर 380 की पड़ गई थी, मैंने से उसको खरीदा था। तो आप यदि ड्रोन बनाना चाहते हैं तो आप उसमें खरीद सकते हैं। तो मैंने लगभग कोरलेस मोटर के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा उसका। तो मैं आपको बीएलडीसी मोटर के बारे में बता देता हूँ कि ये कैसे मतलब वर्क करती है, इसका क्या प्रिंसिपल है। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो और यार दोस्तों को भी शेयर करो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट मैं आपको जानकारी पूरी दूंगा। तो बीएलडीसी मोटर का प्रयोग हम बड़े ड्रोनों में करते हैं, मतलब जो हैवी ड्रोन होते हैं जिनसे हमें कोई वेट कैरी करवाना है, तो उनमें हम उनका प्रयोग करते हैं। ये मोटर हमें काफी ज्यादा स्पीड देती है, लगभग
5000 आरपीएम से 8000 आरपीएम तक हमें ये मोटर प्रोवाइड करा देती हैं। साथ ही इनमें होता क्या है, इनका जो टॉर्क होता है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब एक मोटर हमें करीब करीब 500 ग्राम से 800 ग्राम तक टॉर्क दे सकती है, जो इनका मेन वर्क है। मतलब ये टॉर्क हमें अच्छा खासा दे देती हैं। तो अब इनके वर्किंग के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इनका नाम ही जैसे ब्रशलेस मोटर, जैसे उसमें प्रॉब्लम थी ब्रश कटने की, बट इसमें उन्होंने उस प्रॉब्लम को हटा के ब्रश दी ही नहीं है, मतलब विदाउट ब्रश मोटर है। तो ये ब्रश है नहीं इसमें, तो ये वर्क कैसे करती है? तो उसके लिए इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोर होती है उसको इसमें क्या किया गया, स्थिर किया गया। साथ में इसकी जो वायरिंग है उसको भी स्थिर किया गया। तो वायरिंग और कोर दोनों को इसमें किया गया स्थिर, और जो हमारी मैग्नेट होती है उसको घुमाया गया इसमें। तो उसी से मैग्नेट से ही हमारी कनेक्ट की गरारी जो हमें प्रोपेलर में पावर ट्रांसफर करती है। इसमें जो मैग्नेट होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे मतलब हमारी काफी ज्यादा हमें स्पीड मिलती है। साथ ही इनका जो हैवी टॉर्क भी उसी मैग्नेट की वजह से मिलता है। जब हमारी वायरिंग घूमेगी नहीं तो हमें ब्रश की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इनमें यही सबसे बड़ा इसका फायदा है। तो इनका काफी ज्यादा इस वजह से लाइफ टाइम बढ़ जाता है। बस एक इसकी छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन मोटरों को चलाने के लिए हमें 3 फेस चाहिए, मतलब इनकी जो वायरिंग होती है वो 3 होती है। तो उनको हमें चलाने के लिए इसके लिए एक सर्किट का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं ईसी। यदि आप ईसी के बारे में नहीं जानते हैं तो अगली वीडियो इसी पर होने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। तो ईसी से ही हमारी मोटरें चलती हैं, क्योंकि ईसी एक सर्किट होता है जो इन मोटरों को रन कराता है। तो अब हम मोटरें हम खरीदें कैसे? तो इन मोटरों को खरीदने के लिए हमें इनके साइज से नहीं मिलती है हमें मार्केट, ये मिलती है पावर के हिसाब से। जैसे 14 kVA, 22 kVA और 35 kVA, इस प्रकार से हमारी मोटर मार्केट में मिल जाती हैं। ये जनरली हमारी 9 वोल्ट से 12 वोल्टेज तक डीसी वोल्टेज पर चलती हैं। साथ ही हमारी 25 एम्पीयर तक का हैवी करंट लेती हैं। इसी कारण इन्हें चलाने के लिए हमें इसी की जरूरत पड़ती है। अब ये मोटरें हमारी थोड़ी हैवी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, अच्छी क्वालिटी में आती हैं, तो उनका जो रेट है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है। करीब एक मोटर सिंगल बिना प्रोपेलर के हमें 500 रुपए की पड़ जाती है। यदि आप विथ प्रोपेलर ईसी की लोगे तो करीब ये हमारी 1200 रुपए की एक मोटर पड़ेगी। यदि आप चारों मोटर लोगे तो करीब वो हमें 5000 की पड़ जाएंगी। ये काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, बट ये मोटरें ड्रोन बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। इनसे आप कुछ भी वर्क करवा सकते हैं। कई बार आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी हुई कि मतलब जो हमारी घरेलू जनरल मोटरें होती हैं जो खिलौने से निकलती हैं, उनसे आपको ड्रोन बनाकर बताते हैं, तो उनसे ड्रोन नहीं बन सकता। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो मोटरें काफी भारी होती हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, 300 से 400 आरपीएम तक। वो आपको कहते हैं कि मोटर की स्पीड वो इंक्रीज कर देंगे, 300 गुना या 400 गुना कर देंगे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 300 आरपीएम वाली मोटर को अगर 3 गुना या 4 गुना भी करते तब भी वो मोटर हमारी 3000-4000 आरपीएम पे नहीं पहुंच सकती। क्योंकि ड्रोन को आने के लिए हमें कम से कम नहीं तो 3000 आरपीएम चाहिए, तभी हमारा ड्रोन फ्लाई कर पाएगा। साथ ही हमें चाहिए टॉर्क, तभी अब ड्रोन हमारा वेट कैरी कर पाएगा। यदि मोटर का आप स्पीड बढ़ा रहे हैं किसी प्रकार से, तो उसका टॉर्क कहीं ना कहीं घट रहा है, तो आप देखने में तो उसकी स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, जैसे उस पर लोड पड़ेगा तो उसका टॉर्क घट जाएगा, तो ड्रोन हमारा फ्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अगर इस प्रकार की वीडियो देख के ड्रोन बनाते हैं तो मत बनाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनसे ड्रोन आपका उड़े, मतलब बन सकता है दिखाने के लिए, बट उनसे अच्छे से ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा। थोड़ी बहुत आपका ऊपर नीचे होता होगा, वो उसे बबलिंग बोलते हैं, वो थोड़ी बहुत हो सकता है, बट फ्लाई नहीं करेगा ड्रोन। आप किसी प्रकार से इसमें टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। यदि आप अच्छा ड्रोन बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी मस्ती के लिए ड्रोन बनाना चाहते हैं, तो आप कोरलेस मोटर का यूज करके एक छोटा सा ड्रोन बना सकते हैं और देख सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं ड्रोन बनाने का। बट यदि आप किसी कार के लिए ड्रोन बनाना चाहते हैं तो आपको पीएलडीसी मोटर का ही प्रयोग करना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट होती है ड्रोन उड़ाने के लिए और किसी काम को करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो यार, और हमारे ड्रोन की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो, और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद।